नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, जीवित बुझो, जीवित समझो, जीवित मुक्ति निवासा और मुझे मुक्ति के गुरु लो भी झूठा दे विश्वासा। जीते जी अनुभव चाहिए और ये जो मानव शरीर मिला है ये अनुभव का यंत्र है। इस जीवन में सुख दुख के साथ उस परमानंद का अनुभव हम कर सकते हैं उस परम तत्व के साथ रहकर। अपने इस मानव शरीर को परमानंद से जोड़ो, अपनी श्वासों से जोड़ो और अनुभव करो जीते जी उस परम सुख का। गुरु महाराज जी की दया से मुझे ये अनुभव करने का मौका मिला और मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 7 अक्टूबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले नवरात्रा का चौथा दिन यानी मां कुष्मांडा का दिन है। जीवन की संपूर्ण सफलता और मनोकामना की पूर्ति कैसे हो, ये मां कुष्मांडा का आशीर्वाद होना चाहिए। यश बल ऐश्वर्य और संपूर्ण सफलता का दारोमदार मां कुष्मांडा में। व्यापार में सफलता, कारोबार में सफलता, शिक्षा में सफलता, जीवन में सफलता, रिश्तों में सफलता मां कुष्मांडा की कृपा से मिलती है। तो नवरात्र के चौथे दिन आयु, बल, यश, ऐश्वर्य और सफलता की देवी भगवती कुष्मांडा की उपासना का, आराधना और पूजा का दिन है। इस दिन सभी साधक अपने संपूर्ण जीवन को माई के चरणों में समर्पित करके श्रद्धा भाव से पूजन करके मां की कृपा प्राप्त करते हैं। मित्रों, साथियों, मां षष्ठी की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। मां के इसी रूप ने अपने इसी भाष्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए मां को कुष्मांडा कहा जाए। मां का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है और इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित है और सृष्टि का संपूर्ण संचालन मां की कृपा से था। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब भगवती कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। 8 भुजाएं हैं, इनकी 7 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, कलश और चक्र, गदा शोभायमान है और 8वें हाथ में जपमाला है जो अष्टसिद्धि और 9 नदियों को देने वाली है। मां भगवती सिंह पर सवार है और इन्हें कुमड़े की बलि दी जाती है। कुमड़े अति प्रिय है। मां की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से की गई साधना से मां प्रसन्न होकर जीवन को संपूर्ण परेशानी से मुक्त कर मनोभिलाषाओं की पूर्ति करती। यह है चौथे नवरात्रों पर मां कुष्मांडा के बारे में मेरे विचार। अब यदि जीवन में आयु, यश, मान सम्मान और परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में यश मिले, कीर्ति मिले, मान सम्मान मिले, तो कैसे मां कुष्मांडा की पूजा करें चौथे नवरात्र को, यह मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज के दाती गुरु मंत्र में 7 अक्टूबर 2024 का राशिफल और पंचांग, राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, विक्रम संवत 2081 आसमान की आश्विन मास की 22 फरवरी से, शक 1946 आश्विन 15 तदनुसार सोमवार 7 अक्टूबर 2024। सुदगान तिथि चतुर्थी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 9:47, अगली तिथि पंचमी होगी। शुद्धकालीन योग प्रीति योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 6 बजे, अगला योग आयुष्मान होगा और शुद्धकालीन करण वृश्चिकरण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:47, अगला करण भव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 8 अक्टूबर सुबह 2:25 में, यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन कन्या लगन है। सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 7 अक्टूबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 47 मिनट, और ये 47 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9:13 से लेकर सुबह 10:41। लाभ का चौगड़िया
दोपहर 3:04 से लेकर शाम 4:32 और अमृत का चौगड़िया शाम 4:32 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित बनाने की ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा दबाव आपके ऊपर नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से आज बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा किए जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है साथियों, इसलिए मैं दबाव नहीं दे रहा हूं, न मना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 7 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरी वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। 3:30 से 5:30 के बीच धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हनुमान जी का अभिषेक करें सिंदूर और चमेली के तेल। तत्पश्चात हनुमान जी के सिर चरणों में चौमुखा घी का दीपक जलाए और उसके साथ ही चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाए। सुदासन पर बैठिए और अपनी पूजा जहां आप कर रहे हैं उस समय चौकी के ऊपर 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुने हुए चने पात्र में रख दीजिएगा और वहीं बैठकर एक सुंदरकांड और 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। श्रद्धापूर्वक ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते अबोट लाल कपड़ा या लाल रुमाल हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। चरणों से अनामिका अंगुली से सिंदूर लेके अपने माथे और अपने गले में, कंठ पर जरूर लगाए। जो चरणों में लाल रंग का रुमाल चढ़ाए, प्रभु से प्रार्थना करके इसको ले ली, इसको अपने पास रखिएगा। अगले मंगलवार को ठीक इसी तरह पूजन करिएगा। पहले वाला रुमाल प्रभु के चरणों में और नया रुमाल रखकर पुनः अपने पास रख लीजिए। लगातार करके देखिएगा। ये जो भोग है ना, अपने हाथों से गायों को खिला दे। हर मंगलवार को करें और साल भर करें, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के दाती गुरु मंत्र में आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। सावधान मित्रों, आज मेष राशि को सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि चंद्रदेव अष्टम भाव में शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। अग्रेसन से बचे, क्रोध से बचे, जल्दबाजी से बचे, अनैतिक कार्यों से बचे, सरकार से कोई विरोध नहीं करें क्योंकि समय प्रतिकूल है और लाभ मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। कार्य सिद्धि की चिंता है। कर्मचारी वर्ग से वाद विवाद की संभावना और आत्मविश्वास की कमी और यात्रा में कष्ट है। सरकारी मामलों में उठापटक का प्रबल
संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी का टकराव हो सकता है, लापरवाही नहीं करिए। कैरियर हो चाहे एजुकेशन का क्षेत्र, लापरवाही और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल देंगे। सावधानी से काम करें। क्या करें? सूझबूझ से कार्य करने का निर्णय लें। क्या ना करें? सरकारी तंत्र को उपेक्षित ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज श्रद्धानुसार लाल चंदन हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करिएगा, परेशानियां कम आएगी। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय शुभ और अनुकूल है। परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। ननियाल पक्ष से सुख और सहयोग मिलेगा। आर्थिक उन्नति के सुख के साधन बनेंगे। साझेदारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। कारोबार में, व्यापार में, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा और जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह संबंधी परेशानियों से जो कष्ट है उससे छुटकारा मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार को लेकर, शिक्षा को लेकर उत्तम समय, मनोकामना जरूर पूरी होगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी और सफलता जरूर मिलेगी। क्या करें? बहुत जरूरी है बुजुर्गों के साथ बैठना और उनके अनुभव का लाभ लेना। क्या ना करें? तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, आज भगवान शिव के चरणों में श्वेत चंदन का दान देना उत्तम रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, छठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण के समय उत्तम है। स्वजनों का सहयोग सफलता सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी। व्यवसाय में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षमता का विकास होगा। कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर है। नक्षत्र गणना शुभ समाचारों का संकेत रही। व्यवसायिक उन्नति होगी, विरोधी परास्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? मनोभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अपने मन के भावों को पवित्र रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धानुसार कसूरी मेथी गरीब निर्धन किसी महिला को दान में देना उत्तम रहेगा, न मनाएं। बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन हर रोज की तरह नवरात्र का चौथा दिन मां कुसुमांडा का दिन है। मां कुसुमांडा की कृपा प्राप्ति से आयु, यश, मान और सफलता में कैसे प्रगति हो, कैसे माई की आज पूजा करें, वो विधि बता रहा हूं। चौथा नवरात्र मां कुसुमांडा का नवरात्र है। सर्वप्रथम मां कुसुमांडा की मूर्ति सदा अंगुष्ठ प्रमाण होती, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए हमें तस्वीर को चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना चाहिए। तो चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए और माई की तस्वीर स्थापित करिए और साथ में दुर्गा यंत्र स्थापित कर लीजिएगा। और यदि पारिवारिक परेशानियां हैं तो लाल की जगह पीला वस्त्र बिछाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब अपने मनोरथ के लिए मनोकामना घूंटी का उसको तैयार करें। क्या करना है? 1.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में लीजिए। मां का ध्यान करते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते मां का ध्यान करते हुए इस मनोकामना घुटी को मां के चरणों में बैठकर पोटली बना दीजिए। इस पे गांठ लगा दीजिए। ये पोटली मनोकामना घुटी का है। अब इस पोटली को अपनी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते मां के चरणों में इस पोटली को रख दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते आज मां कुष्मांडा के श्री चरणों में 108 पीले पुष्प अर्पित करें। पुनः मां कुष्मांडा और यंत्र की पंचोपचार विधि से पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। पीले मिष्ठान का भोग लगाए। पुनः 108 बार ओम क्रीम कुष्मांडाय क्रीम ओम, इस मंत्र की एक माला जाप करें। मां की आरती करें। कुमड़े की बलि दे, काशीफल कद्दू की बलि दे। मां की आरती के बाद मां से प्रार्थना करें। आपकी जीवन की संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आज चौथे दिन मां कुष्मांडा को इस तरह पूजा करेंगे तो आयु, यश, बल में वृद्धि होगी और जीवन की जितनी भी रुकावटें वो दूर होगी और आपको सफलता मिल जाएगी। चौथे दिन मां को इस तरह पूजा करेंगे तो आपका सारे काम बने। आगे मैं बताऊंगा कि भोग बदलेगा आपका भाग्य और नुस्खों की भी चर्चा करूंगा, आयुर्वेद नुस्खों की भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले कर्क राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज और परिवार के लिए संतुलन का संकेत दे रहे हैं। आज आप बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान ज्यादा देंगे और बुजुर्गों की सलाह से आपके काम भी बनेंगे। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान के साथ बैठने का मौका मिलेगा और संतान की अनावश्यक परेशानी है उससे मुक्ति मिलेगी। आप युवा है, खेल के मैदान में अद्भुत अवसर नजर आ रहे हैं और शेयर मार्केट में भी कुछ संतुलन बनेगा। यदि
अनुभव है आपका, लेकिन बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करें। खान पान की प्रति संयमित रहे। शेयर मार्केट में बिना अनुभव के पैसा निवेश नहीं करें। सट्टे से दूर रहे, ध्यान रखिएगा। युवा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे और उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को मनपसंद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मनोअनुकूल सफलता के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में संतुलन के साथ आगे बढ़े। क्या ना करें? कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान कंजूकों को देना उत्तम रहेगा। अनुमान बात करते हैं सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव है सिंह राशि वालों, और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार पर अंकुश रखें। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। फॉल्स इल्यूजन से बचे और छोटी छोटी बातों को तूल नहीं दे तो अच्छा है, क्योंकि नक्षत्र गणना परेशानी का संकेत दे रही है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मानसिक तनाव है, कोई व्यक्तिगत समस्या मन को व्यथित करेगी। स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। अपनों से व्यवहार करते सावधानी बरते। कार्य क्षेत्र पर कोई विशेष आश्वासन नहीं मिलेगा। अनावश्यक परेशानियां हैं। अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना है। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? अनावश्यक खर्चा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, अनार, श्रद्धानुसार अनार, पके हुए अनार गरीब निर्धन लोगों को बांटेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अनुमान बात करते हैं कन्या राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय शुभ और उत्तम है। व्यवसाय में जो अनावश्यक परेशानियां, उठापटक चुनौतियां हैं, उसको अब बड़ी आराम से निभाने में, सफल चुनौतियों को पूरा करने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का अवसर बहुत ज्यादा है। चुनौतियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। स्वजनों का स्नेह प्राप्त होगा। ज्ञान वर्धन के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा। स्वास्थ्य अनुकूल और चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। भाई बंधु संबंधों में सुधार और मित्रों का सहयोग और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। मित्रों और प्रियजनों से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ के अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का मजबूत करें। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए शंका नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पद में 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार पालक गरीब में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। गरीब लोगों को पालक बांटिए, आज कष्ट नहीं आएगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सूझबूझ से काम करना है। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष संकट के बादल टला देगा। भाग दौड़ परिश्रम ज्यादा है, लेकिन सफलता दामन चूमेगी। धन की प्राप्ति होगी। समाज में वर्चस्व से बढ़ेगा और कुटुंब का साथ मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का साथ मिलेगा। मनन स्कूल, कॉलेज में दाखिला भी हो सकता है। बड़ों की बात मानी, बड़ों की सलाह से काम किया तो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, हर जगह उत्तम अवसर मिलेगी। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, श्रद्धानुसार मिश्री का दान कन्याओं को देना उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि, चंद्रदेव लगन में संचरण करे। लगन में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे। समय अनुकूल है, गोचर अनुकूल है। कारोबार हो, चाहे नौकरी, व्यवसाय हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार, हर जगह उत्तम अवसर और सफलता के अच्छे मौके मिले। व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। नवीन योजनाएं आपका उत्साह बढ़ाएगी। महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। प्रियजनों से मोल मुलाकात, प्रसन्नता बढ़ेगी और नौकरी में सुधार होगा। युवाओं के लिए अनुकूल समय है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है संपन्नता के साथ साथ सरलता भी होना आज बहुत है। आप संपन्न हैं और ईश्वर सबको संपन्नता देनी चाहिए, लेकिन संपन्नता के साथ जीवन में सरलता भी आज चाहिए थोड़ी सी। क्या ना करें? कार्यक्षेत्र के प्रति कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत। वृश्चिक राशि वालों, आज हनुमान जी की चरणों में 108 चुटकी या 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, धनराशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। कार्य में अवरोध होगा। भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा। मानसिक परेशानी बढ़ेगी और आवास संबंधी समस्या उत्तम होगी और चोट की प्रबल संभावना है। आज माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना करना आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। नुकसान उठाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को लोग क्रोध किया तो मोटा नुकसान होगा और घर में कलह का वातावरण नहीं हो। समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या करें? बुद्धि और युक्ति से कार्य करें। क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, आज
महादेव की श्री चरणों में भगवान शिव के शिवलिंग पर पीला चंदन का लेप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले नवरात्रों की एक अद्भुत सूचना। आज चौथा नवरात्र है और भोग बदलेगा आपका भाग्य। यदि आपके कार्य में विघ्न है, परेशानी है, उठापटक है, समस्या है, तनाव है, इन संपूर्ण विघ्नों को निवारण करने के लिए आज मां भगवती की शताब्दी पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए, मालपुआ का भोग लगाइएगा और मालपुआ का भोग लगाने के बाद 9 पाठ अर्गला स्तोत्र का करिएगा। पूजा के बाद ये मालपुआ 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को और सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा। ये अद्भुत है, अद्भुत है साथियों, कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। किसी भी व्यक्ति ने आपसे कहा है कि आपकी जन्म कुंडली में बुध अनुकूल नहीं है और आपको कारोबार में इसलिए सफलता नहीं मिल रही कि बुध कमजोर है, आप अपने जीवन में मां कुष्मांडा को अपना लीजिए। ओम कुष्मांडाय च विद्महे सरस्वती च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कुष्मांडा देवी नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और कारोबार में भरपूर लाभ और सफलता मिलेगी। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाएंगे तो कारोबार में अद्भुत सफलता मिलेगी। एक बात और, यदि संतान की बुद्धि स्थिर नहीं है तो संतान को हर रोज 21 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमो नमः, कुष्मांडाय नमो नमः, विश्वेश्वरी नमो नमः, शक्ति काकनी नमो नमः। मात्र 21 बार इस मंत्र का जाप कर देना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन ध्यान रखिएगा अंत में अद्भुत आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा, उसे देखना नहीं भूले। और बात करते हैं अब मकर राशि। चंद्रदेव 11वें भाव में है और 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचय करें, ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नए साधन सहयोग की प्राप्ति होगी, मानसिक और शारीरिक परेशानी से राहत मिलेगी, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और कार्य संपन्न होंगे, मन में संतुष्टि रहेगी और यात्रा में सफलता मिलेगी। तकनीकी विज्ञान, मैनेजमेंट का विषय, लॉ का विषय, मेडिकल का विषय, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, कारोबारी मामले में निश्चित रूप से आगे बढ़े, लाभ स्रोत बढ़े और शिक्षा में सफलता मिलेगी। क्या करें? अधिकारी वर्ग के सहयोग से कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंग नौ, शुभ अंग नीला, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार सरसों का तेल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में उत्तम अवसर, पिता को सफलता मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कार्य संबंधी समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। धन लाभ से प्रसन्नता होगी, गृहस्थी का सुख बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम के साथ साथ इच्छित कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से अच्छा देना है। क्या करें? कार्य व्यवहार पर नियंत्रण रखें। क्या ना करें? लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा, लेकिन संयम और सावधानी का संकेत भी मिल रहा है। विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखें। परिवार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की चतुराई नहीं दिखाए तो अच्छा रहेगा। आत्मबल मजबूत रखें, परिवार के साथ खड़े रहें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या करें? संयम और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध न बिगाड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में केवल 50% के आसपास लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी गरीब निर्धन लोगों को दान में देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। अब मैं आपसे आयुर्वेदिक नुस्खों की चर्चा करूंगा। राशिवासियों, जीवन शैली को संतुलित करना बहुत जरूरी, इसलिए 3 काम सुबह सुबह जरूर करें। एक, 15 से 20 मिनट उकड़ू बैठे, पैरों पर उकड़ू बैठे। मेरा विश्वास करिएगा, सैकड़ों बीमारियों का एक इलाज, हर रोज 20 मिनट उकड़ू बैठकर 2 गिलास घूंट घूंट करके गुनगुना पानी पीना है। और आगे सर्दियां आ रही है, थोड़ा सा गर्म पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा। खान पान और दैनिक दिनचर्या अनियमित होने से बहुत से चेहरों पर आप देखेंगे पिंपल्स निकल रहे हैं और पिंपल की वजह से चेहरा खराब हो जाता है। और किसी किसी को तो इतने ज्यादा पिंपल्स हो जाते घर से बाहर नहीं निकल पाता व्यक्ति। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स है, उससे जुड़ी हुई स्किन है, उसके पोर्स बंद हो जाते हैं
और यही एक कारण है कि हमारी स्किन की जो सेल्स है वो डेड होना शुरू हो जाती। तो आज जो बताने जा रहा हूं उससे आपकी पिंपल्स जड़ से गायब हो जाएगी। 1 चम्मच चंदन का पाउडर, आधा चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगा दीजिए। 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो दीजिए। नाखून नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड्ढे हो जाएंगे और वो कभी ठीक नहीं होंगे। पूरे दिन में 3 बार लगा दीजिए, आप देखिए से बहुत अद्भुत है। ये अपने आप में इतना अद्भुत कि पूछे मत। नमन नारायण, नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जल लेना चाहिए। सुबह सुबह उकड़ू बैठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। ज्यादा नहीं पिए, कम से कम 1 लीटर गुनगुना या हल्का गर्म पानी उकड़ू बैठकर पिएंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये जो गर्म पानी ना उकड़ू बैठकर पीने से, ये आपके शरीर की सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। अब कहेंगे कि फार्मूला क्या है पानी पीने का? जितना वजन है उसको 10 से डिवाइड कर लीजिए और जो नंबर आता है उसमें 2 जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 70 किलो वजन है, डिवाइड किया तो 7 आया, 2 जोड़ा या 2 माइनस किया, जोड़ना नहीं 2 माइनस करना है, तो 5 आया। उसका आधा यानी 2.5 लीटर कम से कम दिन भर पानी पी लेते हैं तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। कम से कम 24 घंटे में 2.5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। इससे ज्यादा पी ले तो कोई बात नहीं, कम से कम 2.5 लीटर तो पानी पीना चाहिए। इससे क्या कि जो व्यर्थ की फैट है ना, वो मिटना दूर हो जाएगी। और पानी पीने से, जितना पानी पीना चाहिए उससे आप जो टॉक्सिस है, जो गंदे टॉक्सिस है, जितने भी चीजें अंदर भीतर की, वो आपके खत्म हो जाएंगे। स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और आप जवान भी बने रहेंगे, तंदुरुस्ती बने रहेंगे। तो कम से कम सुबह सुबह 20 मिनट उकड़ू बैठकर 1 लीटर पानी पी लीजिए और दिन भर में फिर 1.5 लीटर पानी पी लीजिए। जब भी पानी पिए घूंट घूंट कर पिए और पानी इन सर्दियों में तो गुनगुना पिए तो ये अच्छा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज इतना ही। कल नवरात्र का 5वां दिन है, मां स्कंद माता का दिन है। देवगुरु बृहस्पति को कैसे अनुकूल करे, अद्भुत उपाय बताऊंगा। इसके साथ साथ मां स्कंद माता का भोग आपकी भाग्य को खुलेगा, भोग बदलेगा आपका भाग्य। और जीवन में है बाधाएं, चाहे वो कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय या जीवन की कोई भी बाधा है, उन बाधाओं से मुक्ति कैसे मिले, अद्भुत मां भगवती स्कंद माता की पूजा और विधान बताऊंगा। लेकिन आज इतना ही। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील है, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि
राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।